नमस्कार दोस्तों। एस्टेट की आपकी डेट आपकी आ चुकी है, लेकिन उसके बाद काफ़ी साथियों के डाउट शुरू हो गए मन में कि सी टेट हमारा क्लियर है, क्या हम एस्टेट नहीं दें, और नहीं देंगे तो हमारा इसमें क्या होगा, और एस्टेट के ये बराबर है तो इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में बात करूँगा। और ज़रूरी जानकारी है, आपने ये सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ साथी गुमराह कर रहे हैं कि ये आपका ये हो गया है, कुछ नहीं होगा, एस्टेट आपको नहीं देना चाहिए, पैसे ख़राब हैं, ये वो है। तो ये सब सही है, बाद की बात है पैसे वाली, तो यहाँ पर आपको मुश्किल भी हो सकती है। और आज क्या खबर है इसके बारे में आप एक बार देखें, फिर बात करते हैं। सीटेट को भी हरियाणा सरकार ने मान्यता दे रखी है, मगर दैनिक सवेरा को जानकारी मिली है, तो ये जानकारी झूठी नहीं मिलती, ये आपकी सच्ची होती है। बाद में प्रदेश सरकार इस पर आपका पुनर्विचार कर सकती है। अब क्यों करेगी पुनर्विचार, इसका मामला क्या है, ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि सीटेट का जो सिलेबस है ये एस्टेट के सिलेबस से कोई इसकी मैचिंग नहीं है। ये आपने पहले भी आपने देख लिया, और मैं अभी आपको एक बार समझा देता हूँ। सीटेट में क्या है, आपका केवल मैथ साइंस का एक तो आपका होता है सेकंड पेपर के लिए, और एक आपका एसएसटी के लिए। तो यहाँ पर केवल सिलेबस में इतना है बस, उसमें और कुछ नहीं। लेकिन एस्टेट का मामला इससे अलग है दोस्तों। यहाँ पर आपका हिंदी का अलग एस्टेट होगा, हिस्ट्री का आपका अलग होता है, मैथ का आपका अलग होता है, हर सब्जेक्ट का आपका अलग होता है, टीजीटी में भी। तो इसका तो इससे कहीं मैच ही नहीं है आपका। और फिर आपकी जो भर्ती है उसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या होती है, अलग से आपका उसी सब्जेक्ट में टीजीटी का सब्जेक्ट हो, बीएड में भी, और जो एस्टेट का होता है आपका उसी में आपका क्लियर होना चाहिए। और जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है, डिग्री आपकी होती है बीए में टीजीटी के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं वो आपका 3 सालों में आपका होना चाहिए। तो ये इसकी सीधी भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो आपका सिलेबस सब्जेक्ट है जो बीए में भी आपका होना चाहिए और बीएड में भी, और साथ में उससे आपका स्टेट पास आपका होना चाहिए। लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो आपका केवल मैथ और एक तो आपका साइंस ये आपका होता है उसमें, और ये जिसके पास नहीं है उसका आपका एसएसटी होता है। तो इनसे काम नहीं चलता दोस्तों। बाकी आपके एस्टेट में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, और यही मामला है। यहाँ पर साथी कोर्ट में जाने को भी तैयार हो गए हैं, इसमें बिल्कुल खबर है। और इन्होंने बोल दिया किसी भी स्टेट में कोई भी टेट लागू नहीं था उस टाइम पर, हरियाणा में स्टेट लागू आपका हो चुका था। और यहाँ पर इतना मुश्किल लेवल है इसका, इसका कोई यानी सीटेट से कोई मैचिंग इसकी नहीं है। और इसका बेनिफिट दूसरे स्टेट को मिले ये हरियाणा वाले होने नहीं देंगे। और इस पर सरकार आप पुनर्विचार करेगी और इसमें संशोधन आपका होगा, मान्य होगा तो किस अवस्थाओं में होगा, किसके लिए होगा। अगर होगा तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर जो आपका एसएसटी है उन वालों के उन कैंडिडेट के लिए आपका हो सकता है। और बाकी इसमें क्या बदलाव होता है इसके बारे में देखने वाला है। और मेरी राय ये है, आपका एस्टेट पास नहीं है तो आपकी बार एस्टेट पास करें, सीटेट के चक्कर में ना पड़ें। और अगर आपका सीटेट पास है, एस्टेट नहीं है तो एस्टेट पास करें। अगर वैलिड भी होता है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें 1,000 रुपये की बात है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। और बाकी आपकी समझ है, मैंने जो क्लियरिटी आपको दे दी मामला क्या है। सिलेबस में कोई भी इसमें एक सिमिलरिटी नहीं है, अलग अलग सिलेबस हैं, और अलग अलग पूरा इसका परफॉर्मा ही अलग है आपका दोस्तों सीटेट और एस्टेट का।